बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रीट स्टाइल पोटैटो टोर्नेडोज़ या फिर पोटैटो ट्विस्टर्स की रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी को आप एक बार बनाएंगे, आई एम श्योर आप इसको बार बार ट्राई करना पसंद करेंगे। बगैर मशीन के हम इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ रहिएगा। आधा किलो आलू ले लिए और उनको अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया। उसके बाद इनकी स्किन को हल्का हल्का सा हमें रिमूव करना है और स्किन को रिमूव कर देने के बाद इसमें मुझे वुडन स्क्यूअर को इंसर्ट करना है। इस बात का ख्याल रखें कि जब आप इस स्टिक को पोटैटो में इंसर्ट कर रहे हों तो आपने अपने हाथ को ज़ख्मी होने से बचाना है। अब एक तेज़ छुरी की हेल्प से गोलाई में हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन कटिंग करते वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें छुरी को थोड़ा सा तिरछा रखना है और इस ख़ास एंगल पे रखते हुए हमें एंड तक इसकी कटिंग करनी है और इस बीच में आलू को भी हमें टूटने नहीं देना। कटिंग के बाद अब आलू के जो रिंग्स तैयार हुए हैं उनको थोड़ा थोड़ा लूज़ करके हमें पूरी स्टिक पर फैलाना है। अब इस स्प्रेड पोटैटो की जब हम कोटिंग करेंगे और उसके बाद इसकी फ्राइंग करेंगे तो ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। अब इन तैयार स्टिक्स को हम पानी में डिप करके रखेंगे ताकि आलू काले ना पड़ जाएं। इनकी कोटिंग के बैटर के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो कुछ यूँ हैं: 1/4 कप मैदा, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, 2 खाने के चम्मच चावल का आटा, राइस फ्लोर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, तकरीबन आधा चाय का चम्मच चाट मसाला और 1 चाय का चम्मच भर के मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसकी जगह पे आप पेपरिका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं ठंडा पानी ऐड करती जाऊँगी और एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लूँगी। और इस बैटर को रेडी करने के लिए मैंने हाफ कप पानी यूज़ किया है। बैटर की कंसिस्टेंसी को आप देख सकते हैं कि ना तो बहुत थिक है और ना ही रनी है। अब इससे हम टोर्नेडोज़ की अच्छे से कोटिंग करेंगे। अब पैन में मैंने ऑयल को प्रीहीट किया हुआ है। इसके नीचे मैं फ्लेम को लो कर रही हूँ। हमेशा जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करने लगें तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि उस बर्तन के नीचे आप फ्लेम को लो करें और उसके बाद ही कोई चीज़ उसमें ड्रॉप करें। इस तरह से तेल की छींटें आप पर नहीं पड़ेंगी। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम प्रीहीटेड ऑयल में हम टोर्नेडोज़ को फ्राई करेंगे क्योंकि आलू कच्चे हैं तो हमें इनको कुक करने के लिए 5 से 7 मिनट का टाइम चाहिए। अब जितनी देर में इसकी कुकिंग कंप्लीट होनी है उतनी देर में हम इसको मज़ीद चटपटा फ्लेवर देने के लिए इसकी सीजनिंग रेडी करेंगे। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ यूँ हैं। इसके लिए एक बाउल में मैंने हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च ले ली, 1 टीस्पून भर के चाट मसाला ले लेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये हमारी सीजनिंग रेडी हो गई। अच्छी तरह चारों तरफ से मैंने इसे कुक किया। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इस पर आ चुका है। अब मैं इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लूँगी ताकि एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाए। फाइनली इसको मैजिक ट्विस्ट देने के लिए हम सीजनिंग स्प्रेड करेंगे। सीजनिंग आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्प्रेड कर सकते हैं और इसको स्ट्रीट स्टाइल लुक देने के लिए मायोनीज के साथ हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। बिलीव मी व्यूअर्स, मैंने और मेरी फैमिली ने इस रेसिपी को बहुत एंजॉय किया। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखने के साथ साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।